हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने चार्ज, करंट और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं PD, स्मॉल p फॉर पोटेंशियल एंड स्मॉल d फॉर डिफरेंस। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी से हम पानी फेंक रहे हैं, तो आपने देखा होगा पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है, कभी ऐसा नहीं होता कि ऊपर की तरफ जाता है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हमारा लगता है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए। अगर एक ये तार है, इसका एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है B। अगर A हमारा जनरेटिंग स्टेशन मान लें कि यहाँ पे कोई डैम बना हुआ है और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, और B हम मान लें कि हमारा घर है, जनरेटिंग स्टेशन और घर। अब हमें पता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे पोटेंशियल बहुत हाई होता है, और पोटेंशियल के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, एक्सप्लेन किया है। आप अगर पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे हमें पता है जनरेटिंग स्टेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत हाई होगा, और हमारे घर में जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल लो होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसके बीच में और इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ऐसे ही अगर हमने पहाड़ से पानी गिराया तो वो नीचे 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 आएगा, ना कि ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहाड़ की चोटी पे पोटेंशियल हाई है और बेली में पोटेंशियल कम है। तो फ्लो ऑफ वाटर कहाँ है? नीचे, ऊपर से नीचे। ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बताने की कोशिश की है। हम इसमें चार्ज को कंसिडर करते हैं फ्लो करने के लिए। इसको हम PD से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल का दो पॉइंट में। अगर A और B दोनों का पोटेंशियल एक ही है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन सेम है पोटेंशियल के जैसी, कि दो पॉइंट हैं A और B, जितना कार्य लग रहा है एक चार्ज को मूव करने के लिए दूसरे पॉइंट पे, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारी दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों हमने कल पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, V = W/Q। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो एक पोटेंशियल एक इस पॉइंट पर सपोज VA है, इस पॉइंट पर सपोज BB है। हमें बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इस वैल्यू की क्या हो जाए, इस B का क्या हो जाएगा? BA, क्योंकि ये हायर है, माइनस BB = W/Q। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? एक चार्ज को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना वर्क करना पड़ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करने के लिए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में यूनिट ड्राइव करनी बताई थी। W की यूनिट क्या होती है? वर्क की, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कॉलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हुई? सिमिलर, जूल पर कॉलम। और जूल पर कॉलम को हमने क्या बोला था? वोल्ट। पोटेंशियल में भी हमने ये यूनिट बताई थी, और हमने जूल पर कॉलम को क्या बोला था? वोल्ट। वोल्ट क्यों बोला था? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एलेस्नैंड्रो वोल्टा, उन्हें ऑनर करने के लिए हमने ये यूनिट रखी थी। अब वोल्ट है तो अब हम इसे मेज़र कैसे करेंगे? हमारे पास कोई इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे हम मेज़र करें।
वोल्ट की वैल्यू। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को और पोटेंशियल को कैसे मेज़र करते हैं? वोल्ट मीटर से। आपको याद ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, वोल्ट है बस इसके आगे मीटर लगा दो, तो ये हमारा क्या हो गया? वोल्ट मीटर। मतलब एक इंची टेप टाइप्स है और हमें उसे वोल्टेज को मेज़र करना है, तो हमारा वो इंची टेप क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। बट हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? एक तो वोल्ट मीटर हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होना है, प्लस जब हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल हम हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल हम लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है। और इससे पहले लेक्चर में क्या बताया था? करंट को मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अमीटर। अमीटर हमारा किस में कनेक्ट होता है? अमीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। अब इसकी यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, जैसे 1 वोल्ट क्या होती है, तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट ड्राइव करना बताया था, फॉर्मूले से डेफिनेशन ड्राइव करनी बताई थी। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल 1 चार्ज। 1 जूल एनर्जी लगेगी एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, उसे हम बोलेंगे 1 वोल्ट। यहीं दोस्तों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है। बाकी अगर आपको चार्ज, करंट और पोटेंशियल के बारे में जानना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।